हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ यूथ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पूरा कि एक्चुअल में डिज़ास्टर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट लेक्चर है तो ये पूरा ओवरव्यू टाइप का है। ठीक है, तो इन डिटेल जो अर्थक्वेक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर और डिटेलिंग क्या है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू वीडियो है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट्स में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड, तो ये इन डिटेल हमने देखना है। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। Introduction to the disaster. A disaster is a sudden, unexpected event that causes a widespread damage, loss of the life, destruction of the property, and disruption of the normal life. It affects the people, environment, economy, and the infrastructure. Disaster often occur when the hazard interacted with the vulnerable conditions. Vulnerable condition means क्या हो जाएगी, weak buildings, poor planning, lack of the preparedness. तो इन सभी conditions में जो hazard हो रहा है, ठीक है, जैसे कि नेचुरल एंड ह्यूमन इवेंट की वजह से जो भी डिज़ास्टर अकर हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी डिज़ास्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हम बोलेंगे कि डिज़ास्टर क्या है, एक सडन चीज़ें आ गई, एक आपत्ति आ गई अचानक से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। ठीक है, और उससे जो डैमेज हो रहा है उससे आपकी लाइफ भी जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को भी हार्म हो सकता है। ठीक है, और नॉर्मल जो लाइफ अपनी चल रही है एकदम शांति से, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो पीपल, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज़ों को अफेक्ट करेगी। फिर अगर मीनिंग देखें डिज़ास्टर का, तो डिज़ास्टर रेफर टू द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है, फिर कॉजिंग द सीरियस डिस्ट्रप्शन लीडिंग टू द लॉस ऑफ द लाइफ, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, रिक्वायर द इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आप कोई आपत्ति में फंस गए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गई, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको जो रेस्क्यू करने आएंगे वो टीम कैसे रिएक्ट करती है, वो सब चीज़ें भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। A disaster overwhelmed the capacity of the community to cope up its own, like an earthquake of the 7.5 magnitude destroying the cities and leaving the thousands of the homeless. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक आया है तो वो शांति भरी ज़िंदगी में तबाही लेके आ रहा है। हम वहीं कह रहे हैं कि एक सिटी हो रही है, सिटी है, शांति से अपना काम कर रही है, और अचानक से अर्थक्वेक आया 7.5 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये 7.5 मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब चीज़ें भी हमने डिटेल में मैंने थोड़ा देखा, ऐड करा हुआ है, तो आप ज़रूर से देखना आगे। ठीक है, तो ये हम डिज़ास्टर का यही इवेंट क्या है, अचानक से हो रही इवेंट है, सीरियस डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारी लाइफ भी जा सकती है, इंजरी हो सकती है, हमें हमारी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है। ठीक है, और हमें इमीडिएट इमरजेंसी मतलब चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए उस सिचुएशन में। हम कहीं फंसे हुए हैं तो हमें तुरंत ही उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। फिर अगर टाइप्स देखें डिज़ास्टर के, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, जो है ह्यूमन मेड डिज़ास्टर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस की वजह से ऑन अर्थ। दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट कैन बी मैनेज विद द प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ये हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसकी इफ़ेक्ट को थोड़ा हम कम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जियोलॉजिकल या तो अर्थ रिलेटेड डिज़ास्टर है, जो हो जाएगा, प्रोसेस होती है ड्यू टू हैपनिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ में कुछ प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है अर्थक्वेक, जो है सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजिंग द बिल्डिंग कोलैप्स, लैंडस्लाइड्स एंड फायर्स, जैसे कि हो गया नेपाल का अर्थक्वेक। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत बार अर्थक्वेक आया हुआ है, कहाँ कौन कौन सी सिटीज़ में आया हुआ है, वो भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर करा है। ठीक है, तो अर्थक्वेक यही समझो कि मतलब हम बोलेंगे कि जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर कुछ हलचल हो रही है, उस हलचल को हम बोलेंगे कि अंदर के जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से पूरा अंदर का जो पार्ट है वो हिल रहा है, उसकी वजह से ऊपर का सरफेस भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हाँ, उसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी, बिल्डिंग गिर रही है। ठीक है, या तो पूरी ही ज़मीन यहाँ से फट जाती है, जिसकी वजह से पूरा उसके सामने आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो भी तहस तहस हो जाती है। अगर हम देखें तो गुजरात का अर्थक्वेक है 26/1/2001 में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7 का। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा ये हाई अलर्ट एरिया है।
अगर हम देखें कौन सी मोस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार अर्थक्वेक आया हुआ है, तो चाइना में है 187 बार अर्थक्वेक आया है 1990 से लेके अब तक। ठीक है, फिर अपने अगर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ में 59 टाइम्स ऑलरेडी अर्थक्वेक आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ा जनरल नॉलेज की तरह से आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड का क्या हम समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, अगर माइनर आ रहा है जैसे कि मतलब इतना झटका बहुत ज़ोर वाला नहीं है, 3 से 3.9 वाला है तो उसको माइनर बोलेंगे, 4 से 4.9 वाला है उसको लाइट, मॉडरेट का लेवल होता है 5 to 5.9, स्ट्रॉन्ग है 6.9 तक जाता है, एंड मेजर है जो 7 से 7.9 तक, एंड ग्रेट है जो 8 प्लस है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो बिहार नेपाल के टाइम में ये आया था तो ये 8.2 का था, तो कितनी ही तबाही लेके आया था, तो जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, तो मर गए होंगे। ठीक है, फिर अपने अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपको शो होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगी कि कितनी लाइफ उससे अफेक्ट हुई थी। ठीक है, भूज है, कच्छ का भूज एरिया 2001 में आया था 7.7 का, तो ये वहाँ पे 20,000 प्लस लाइफ्स मतलब वहाँ पे अफेक्ट हुई थी। फिर है सेकंड अपना वॉल्केनिक एरप्शन, जो अर्थ फर्स्ट यही अपना चालू है अभी तक जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, उसमें सेकंड है वॉल्केनिक एरप्शन, जहाँ पे एक्सपोजन ऑफ द रिलीज ऑफ द लावा एश और द गैसेस फ्रॉम द वॉल्केनो कैन कॉज अ एश फॉल, लावा फ्लो एंड द क्लाइमेट इफेक्ट। ठीक है, तो ये माउंटेन वेजुअस इरप्शन है वो हमारा एग्जाम्पल आप थोड़ा याद रखना कहाँ पे है ये, तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, मैंने सब चीज़ें नहीं डाली है, थोड़ा अपने से भी गूगल आउट करो, तो ये कहाँ पे कौन से वॉल्केनिक एरप्शन का मैंने एग्जांपल ऐड करा हुआ है वो आप ज़रा देखो। तो वॉल्केनिक एरप्शन क्या होता है आपको तो पता ही है। ठीक है, कि किस तरह से ये पूरा लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आजू बाजू के जो भी एरिया रहेंगे उससे ऑब्वियसली इफेक्ट होंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे लावा से निकलने वाला जो ये एक्सपोजन है जो क्लाउड क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से भी एसिड रेन एंड ऐश फॉल हो सकता है। ठीक है, जो डायरेक्टली ओशन में जाएगा और वहाँ की लाइफ को भी इफेक्ट करेगी, और उसी से ही पानी बन रहा है अपना बादल वाला। ठीक है, तो हमारे लाइफ पे इफेक्ट होगी। ठीक है, तो हम देखें अगर तो सबसे अपने यहाँ पे भी एरिया है जो ऑलरेडी हम बोलेंगे कि वॉल्केनिक वाले हैं, तो ये है मुंबई पुणे, ये एरिया है, यहाँ का एरिया है। ठीक है, गुजरात का भी एरिया है जहाँ पे दिनोदर हिल वाला एरिया है, तो ये सब कौन से एरिया से हम बोलेंगे उसको वॉल्केनिक वाला। ठीक है, फिर कंट्रीज विद द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है, तो इंडोनेशिया में 55 एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, अपने इंडिया में कितने, आपका होमवर्क कि अपने इंडिया में कितने कौन सी सिटीज़ में एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये आपको याद मतलब कमेंट करके बताना है। फिर है लैंडस्लाइड्स थर्ड, रैपिड स्लाइडिंग ऑफ द रॉक सॉइल डिब्रेसिस डाउन द स्लोप्स ट्रिगर बाय द हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन और अर्थक्वेक। एग्जाम्पल है लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। ठीक है, तो लैंडस्लाइड वही क्या होता है कि बहुत तेज़ी से रॉक या तो सॉइल या तो पत्थर बड़े बड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं नीचे। ठीक है, वो किस रीजंस की वजह से गिर सकते हैं, या तो उस एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है। ठीक है, या तो वहाँ पे बहुत बड़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बहुत बड़े पैमाने में हम बोले कि जंगलों की कटाई हुई है, या तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो इस सिचुएशन में लैंडस्लाइड्स हो सकती है। ठीक है, लैंडस्लाइड में पूरा इस तरह से ज़मीन फट जाती है। ठीक है, या तो ये पूरा एरिया है वहाँ पर पत्थर नीचे गिरने के चांसेस है। ठीक है, अगर हम देखें तो 3782 लैंडस्लाइड्स हैपन बिटवीन द 2015 to 2022 के बीच में। केरला इज़ द मोस्ट सफर स्टेट इन द कंट्री विद 2239 incidents according to the reply given in the Lok Sabha by the independent charges earth साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये एक द हिंदू की रिपोर्ट है, वहाँ पे हमने मैंने यहाँ से डाली हुई है कि कहाँ कहाँ पे कितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो इसके जो अमाउंट है वो लिखी हुई है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में 81, फिर कर्नाटका में 194 हुए, केरला में इतने ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये अमाउंट भी आप देखोगे कितने पिछले हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो नेचुरल है या फिर मैन मेड है कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमने देखनी है। ठीक है, यहाँ से भी आप देखो कि लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट एरिया है, तो यहाँ पे भी ये रेड मार्क आपको दिया गया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती रहती है। ठीक है,
फिर है अपना सेकंड टाइप हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, या तो हम बोलेंगे वेदर या तो वाटर रिलेटेड डिजास्टर, जो है कॉज बाय द क्लाइमेट वाटर एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से होता है। जो फर्स्ट है फ्लड, जहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ द वाटर कवरिंग नॉर्मली ड्राई लैंड कॉज द डिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस ऑफ द क्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी डैमेज। जैसे कि आसाम एंड बिहार में जो फ्लड आया था अभी, तो फ्लड में क्या हो रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है वाटर का, जितने वाटर वहाँ के सिटी की कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने के, उससे ज़्यादा फ्लड अगर पानी हो रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा क्रॉप भी ख़राब हो सकता है, वहाँ की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, ठीक है, और वहाँ की लाइफ को भी इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों के घर में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो पिंक पिंक आपको देखने को मिला, ये पिछले बहुत सालों से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई है नॉर्मल बारिश की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी आप पॉज करके वीडियो अच्छे से थोड़ा देख सकते हो कि क्या क्या परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लडिंग भी है, ठीक है। तो रिवर फ्लडिंग भी होती है, ग्राउंड वाटर फ्लडिंग भी है, सरफेस वाटर फ्लडिंग है, कोस्टल फ्लडिंग है, सेवियर फ्लडिंग है, रिजर्वियर फ्लडिंग है एंड कैनल फ्लडिंग है, ठीक है। तो किस किस तरह से फ्लडिंग होती है वो भी आप एक बार पॉज करके थोड़ा पढ़ लें, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। फिर है साइक्लोन, हरिकेन्स या तो टाइफन। सो ये क्या होते हैं? वायलेट द स्टॉर्म्स विद द स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल नॉन एज द हरिकेन इन द यूएसए, टाइफोन इज द एशिया एंड द साइक्लोन इन इंडिया। तो अगर एग्जांपल देखें तो साइक्लोन फैनी हो गया, साइक्लोन अम्फान हो गया, ठीक है। तो ये साइक्लोन के नाम है। तो साइक्लोन क्या होता है एक्चुअल में कि पानी के हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वायलेट द स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, ठीक है। तो उसके वजह से एक पूरा इस तरह से सर्कल ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पूरा इस तरह से पूरा माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये हरिकेन या तो टाइफून आते हैं, ठीक है। तो हरिकेन हम बोलेंगे जो अटलांटिक एंड नॉर्थन पैसिफिक एरिया में होते हैं, फिर टाइफून होते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक एरिया में, साइक्लोन है साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में साइक्लोन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े अलग अलग एरिया वाइज नाम, अलग अलग लोकेशन वाइज डिफरेंट नाम दिए गए उस स्टॉर्म के, ठीक है। तो यही है इस तरह से उसका कितने उसका एरिया है, कहाँ तक उसकी लेंथ जाती है, बहुत हम देख सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट उनका ज़्यादा होगा, कि उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, कि कितनी स्पीड में विंड चलती है, ठीक है। कि अगर हम देखें कि नॉर्मल स्पीड स्टार्ट ही 95 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो 4 से 5 फीट तक का उसका पूरा पूरा राउंड उनका रहता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 155 और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे 18 फीट तक उसका पूरा स्टॉर्म सर्ज जाएगा। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी, मतलब 18 फीट मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर नॉर्थन इंडियन ओशन साइक्लोन के अगर हम नेम देखें तो यहाँ पे ना कि आपको पता होगा कि अलग अलग न्यूज़ के अकॉर्डिंग, न्यूज़ में भी आप देखा होगा कि ये साइक्लोन आया, ये आया, ठीक है। तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो आपने भी सोचा होगा कि इस बार हर बार उनके नाम कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में नाम डिसाइड ऑलरेडी दिए गए हैं कि हर बार एक कंट्री का नाम चूज़ करके दे होता है। जैसे कि लिस्ट 1 में से अग्नि दिया हुआ है हमने, आकाश है, फिर है बिजली है, जल है, लहर है, मेघ है, सागर एंड वायु, ठीक है। तो अगर इस बार जस्ट एग्जांपल यहाँ अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच से कहीं से अगर वो तूफ़ान आया है, तो अगर लिस्ट 1 में से एक नाम था पहले दिया हुआ था, पहले अगर तूफ़ान आया उसमें से, तो अगर नेक्स्ट टाइम जो भी अगर तूफ़ान आएगा तो इंडिया में से नेक्स्ट नाम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न हर कंट्री नाम देती है, ठीक है। क्योंकि फिर वो ऐसा नहीं होता है ना कि इंडिया का तूफ़ान है तो इंडिया में ही रह जाएगा, फिर वो घूमता रहता है, ठीक है। तो वो घूमता घूमते जहाँ जहाँ जाएगा तो फिर भी उस कंट्री का ही नाम रहेगा जहाँ से वो पैदा हुआ था, हम ऐसा बोले तो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हरिकेन और टाइफून का डिफरेंस भी मैंने डाला हुआ है, थोड़ा आप पॉज करके देख लेना। फिर ड्रॉट मतलब क्या? लॉन्ग पीरियड विथ मिनिमल और द नो रेनफॉल लीड टू द क्रॉप फेलियर, फेमिनी एंड द वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, जैसे ड्रॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है। ड्रॉट मतलब हम बोलेंगे सूखा पड़ना, जहाँ पे बारिश ही ना होती। पहले बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी जहाँ पे पानी ही ना हो। ऐसी सिचुएशन में ज़मीन पूरी इस तरह से देखने को हमें मिलेगी, जहाँ पे लोग उस सिचुएशन में बहुत पानी और खाए पिए बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा।
फिर है सुनामी, जहाँ पे जाइंट ओशन वेव्स कॉज बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक और द वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज द मैसिव कोस्टल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि हुआ था 2004 में इंडियन ओशन सुनामी। तो सुनामी वही है जहाँ पे वो पानी में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अंडर वाटर। तो ये सुनामी अगर हम देखें तो इंडिया में भी सुनामी जोन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक बार देख लो नाम उनके, तो हमें पता चल जाएगा। फिर हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, ठीक है। तो हीट वेव क्या होंगे, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड कोल्ड वेव हो जाएंगे एक्सट्रीम ड्रॉप इन, ठीक है। तो जैसे कि अभी बहुत टाइम से गर्मी की सीज़न में बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो ठंडी की सीज़न में बहुत एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कोल्ड वेव एंड हीट वेव, ठीक है। तो ये हीट वेव होती है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर फॉर द नॉर्मल। हीट वेव हो जाती है 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक अबाउट चली जाती है नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। अगर जैसे कि हो गया 47 डिग्री हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा, हो उसको हम बोलेंगे हीट वेव्स। एंड कोल्ड वेव में जो टेम्परेचर है वो गिर के 2 डिग्री तक चला जाएगा, ठीक है। फिर वेदर स्विंग भी हो जाते हैं। टॉप 5 स्टेट विद इंटेंस क्लाइमेट कंडीशन अभी देखने को मिले हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स के, ठीक है। तो जहाँ पे बिहार है, जहाँ पे अगर हीट वेव डेज 190 डेज चले थे 2022 में, और 2023 में, तो हम देख सकते हैं कि टाइम बहुत ऐसे हो रहा है कि उसका रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है। कोल्ड वेव मतलब 2022 में दिल्ली में 49 डेज तक वो कोल्ड वेव चला था, मतलब उतने दिनों तक कोल्ड वेव रहा था, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन इतने दिनों तक वो चली थी। फिर है बायोलॉजिकल डिजास्टर, जो है कॉज बाय द वायरस, बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एपिडेमिक्स एंड द पैंडमिक। तो स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज अक्रॉस रीजन, जैसे कि हो गया कोविड-19 पैंडमिक। तो एपिडेमिक एंड पैंडमिक में क्या डिफरेंस है, एपिडेमिक मीन्स क्या होता है, एक ही कंट्री में रह जाएगी, बहुत महामारी हो रही है लेकिन एक ही कंट्री में, विद इन वन कंट्री, ठीक है, बाहर नहीं जा रही है। लेकिन पैंडमिक होगा वो सभी जगह, जैसे कि कोविड आया तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी, ऐसे होल कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड उससे इफेक्ट होगा, जहाँ पे ये सिर्फ एक ही कंट्री को, जिस कंट्री में हो रही है उसी कंट्री के सिटीज़ में इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। फिर है पेस्ट अटैक होती है, जो है लॉक्स ऑफ द स्वाम्स डैमेजिंग द क्रॉप, जैसे कि लॉक्स अटैक इन द राजस्थान 2020, तो आप 2020 तो आपने ये सुना ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि वो कीटे होती है पूरा का पूरा एक आध घंटे में तो पूरा खेत खा जाती है, तो वो हम उसको बोलेंगे पेस्ट अटैक। फिर एनिमल अटैक्स भी होते हैं, जो लार्ज स्केल अटैक्स कॉजिंग कम्युनिटी फियर एंड डेंजर, ठीक है। जहाँ से उनका पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था, अभी वहाँ से रोड बना दिएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि वो जो एनिमल्स रहेंगे कि उनका ही जंगल का एरिया था, तो वो वहाँ से बाहर निकलेंगे ही, फिर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो आप पे अटैक करेंगी, तो वो एनिमल अटैक हो जाएगा आपके लिए। फिर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डिजास्टर अगर हम देखें तो ऑकर ड्यूरिंग द नेचुरल इकोसिस्टम इम्बैलेंस, जैसे कि हो गया फॉरेस्ट फायर हो गई, अलगल ब्लूम्स हो गई, ठीक है, कॉज नेचुरली बाय लाइटनिंग, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर यहाँ पे लाइटनिंग का एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि अभी हम नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे हैं। फिर है मैन मेड डिजास्टर की अगर बात करें तो ह्यूमन नेग्लिजेंस, एरर एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जैसे कि हो गया इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे कि हो गया फर्स्ट केमिकल लीक एंड गैस लीक, जो स्पेशल अगर इंडिया में हम देखें तो भोपाल गैस ट्रेजरी जो 1984 में हुई, जो रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स एंड द फायर हो गए, जो कॉज बाय द अनसेफ इक्विपमेंट और द मिसहैंडलिंग केमिकल्स, तो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर में आ जाएगा, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर आता है, जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स है, लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल, साइबर अटैक हो गया, जो हैकिंग, डेटा थेफ्ट, डिजिटल सिस्टम कोलैप्स, तो ये डिजिटल डिजास्टर में आ जाएगा, जो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिजास्टर है, ऑयल स्पिल्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे ऑयल है वो ओशन में मतलब वो एक पूरी बोट जा रही है, जहाज जा रहा है, ठीक है, स्टीमर जा रही है, तो वो पूरा ही ऑयल से भरा हुआ है, और वहाँ पे वो उनके वो मतलब वो डूब जाता है या तो गिर जाती है वो ऑयल, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी मरीन लाइफ वहाँ पे इफेक्ट हो जाएगी। फिर एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन भी है, जो कॉज बाय द इंडस्ट्री, व्हीकल एंड वेस्ट डंपिंग की वजह से होता है, ठीक है।
फिर ट्रांसपोर्ट डिज़ास्टर भी है, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स हो गए, ट्रेन कॉलिजन हो गए, एयरप्लेन क्रैशेस हो गए, शिप wrecks हो गए, ठीक है। तो इन सब के एग्जांपल्स आपको ढूंढ के गूगल में से मुझे कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल डिज़ास्टर अगर हम देखें तो टेररिज्म हो गया, जहाँ पे 26/11 मुंबई अटैक है। फिर वॉर हो गया, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटीज़, डिप्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आउट्स एंड टेम्पल्स है, जहाँ पे क्राउड रिलेटेड डिज़ास्टर कॉजिंग द डेथ एंड पैनिक, ठीक है। लोग एकदम भाग दौड़ करके, जैसे कि कोई स्टेडियम वाला हमने अभी किस्सा देखा था बेंगलोर की विक्ट्री की टाइम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी लोग मतलब अफरा तफरी में लोगों की जान चली जाती है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने जो कमेंट करने के लिए बोला है ज़रूर से एक बार गूगल करके कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।